So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. From today's session we are going to start our next module, that is projection of planes. तो पहला वर्ड आता है कि प्लेन क्या है। तो जो देखो हमने शुरू किया है प्रोजेक्शन थ्योरी से, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन लेते हैं तो कौन सी मेथड्स है वो हमने पढ़ी। उसके बाद में हमने देखा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, पॉइंट इज अ वन डायमेंशनल एंटिटी अगेन, राइट। उसके बाद हमने देखा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, लाइन इज अगेन अ वन डायमेंशनल एंटिटी। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्लेन जो क्या है, इट इज अ टू डायमेंशनल एंटिटी। तो शुरू करते हैं प्लेन के डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन क्या है प्लेन का, प्लेन इज अ टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल एंटिटी। मतलब क्या कि उसको एक्स और वाई लगेंगे डिफाइन करने के लिए, जैसे एक्स वाई प्लेन हम बोलते हैं। सो दिस इज एक्स and this is y, so there are two dimension involved to define this xy plane. Similarly there can be yz plane, so there are two dimensions y and z are involved to define this particular plane. Similarly there can be xz plane. These are the standard planes that we generally use, but there can be n number of planes. You can name them anything at any angle. There can be infinite number of planes in the universe right now, right? और वो क्या है, सारे प्लेन्स टू डायमेंशनल है क्योंकि उसमें उस प्लेन को डिफाइन करने के लिए उन दो डायमेंशंस को डिफाइन करना सफिशिएंट होता है। तो ये जो प्लेन होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, इनकी क्या पर्टिकुलरली खासियत है, प्लेन हम किसे बोलेंगे, विच हैज इनफाइनाइट एक्सटेंट। इन अदर वर्ड्स इसका क्या मतलब है, देयर आर नो बाउंड्रीज। प्लेन जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं जनरली, उन्हें हम प्लेन बोलते हैं, जो कि टू डायमेंशन एंटिटी है। अब ये प्लेन के साथ अगर इसका प्रोजेक्शन लेना है, मतलब क्या करेंगे हम, पूरा प्लेन हमारे लिए काम का नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो बनता है वो किसी बाउंड्री से बनता है। तो जो बाउंड्रीज अगर डालने के बाद उस प्लेन को हम जनरली लैमिना बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, सेकंड वर्ड लैमिना। सो द सेकंड टर्म इज लैमिना। लैमिना क्या होता है, अ प्लेन विच हैज लिमिटेड एक्सटेंट। लिमिटेड एक्सटेंट मतलब क्या, देयर हैज टू बी बाउंड्री। अगर उसका बाउंड्री है तो उसे हम लैमिना बोलेंगे। जैसे एक्स वाई प्लेन है, अनलिमिटेड है, लेकिन इस एक्स वाई प्लेन में अगर हम कोई रेक्टेंगल रखते हैं, जैसे रेक्टेंगल भी क्या है, एक प्लेन ही है, लेकिन इसको बाउंड्री है, दैट इज वाई विल कॉल दिस एज लैमिना। तो आगे हम जो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, ये जो हमारा चैप्टर का नाम है, वो एक्चुअली प्रोजेक्शन ऑफ लैमिनाज है। क्यों देखना है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट हम फ्यूचर में देखेंगे, उसका अगर प्रोजेक्शन लेना है तो उस ऑब्जेक्ट्स में कई बहुत सारे लैमिनाज रहेंगे, सही है। वो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए 4, 5, 10 लैमिनाज यूज करके उस ऑब्जेक्ट को बनाया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ऑब्जेक्ट, इसको बनाने के लिए देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेक्टेंगुलर लैमिना यूज किया है, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लैमिना यूज किया है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, लाइक दिस। सो दिस इज मेड ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिनाज। तो अगर हमें एक लैमिना मतलब एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल का प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं, ये अगर हम सीख लेते हैं तो बाद में हम इसका सीख सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन कैसे लेना है, जिसका शुरुआत हमने कहा से किया था, पॉइंट और लाइन के साथ किया था। अब हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ रहे हैं प्लेन। प्लेन में उसको हम लिमिटेड एक्सटेंट डाल के लैमिना बनाएंगे और उस लैमिना का प्रोजेक्शन लेंगे। तो लैमिनास की क्या खासियत होती है, इनकी थिकनेस जीरो होती है। लैमिना ले लो या प्लेन ले लो, दे हैव नो थिकनेस, जीरो थिकनेस। हम एज्यूम करते हैं कि उनको कोई थिकनेस नहीं है क्योंकि उनकी जो डायमेंशंस है उसके थिकनेस के कंपैरिजन में बहुत बड़े हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये प्लेन बताया, इसका जो विड्थ है और इसका जो लेंथ है, इसके हिसाब से इसका थिकनेस जो 2 mm 3 mm थिकनेस है, ये बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही निग्लिजिबल है, इसलिए हम उसको निग्लेक्ट करते हैं और इसको जीरो थिकनेस प्लेन समझते हैं। तो अभी ये जो लैमिनाज है, ये इनका प्रोजेक्शन हमें लेना है। मतलब क्या, इसमें से स्टैंडर्ड 7-8 लैमिनाज जो है जिनसे मोस्टली ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, लाइक दैट, उन लैमिनास का हमें प्रोजेक्शन लेना है। तो वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में है वो देखते हैं। तो ये कुछ लैमिनास मैंने यहाँ पे लिस्ट करके रखे हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रायंगल है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पेंटागन, हेक्सागन, सर्कल एंड इलिप्स। इलिप्स इज नॉट इंक्लूडेड, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता नहीं है। सर्कल तक क्वेश्चन आ सकते हैं, सही है। अभी ट्रायंगल में 3-4 टाइप्स होते हैं, जैसे आपको पता है, अगर वो ट्रायंगल की तीनों साइड अगर सेम नहीं है तो उसे हम स्केलर ट्रायंगल बोलते हैं। अगर उसके 2 साइड सेम है तो उसको आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलते हैं। अगर तीनों साइड सेम है, जैसे ये दिख रहा है, तो इसे हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, लाइक दिस। 3 साइड्स आर सेम, इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंड देयर कैन बी राइट एंगल ट्रायंगल, सेट स्क्वायर देखा होगा आपने, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। देन स्क्वायर, स्क्वायर के क्या रहेंगे, दोनों चारों साइड सेम रहेंगे, एंगल 90 रहेगा, उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। पेंटागन हमें पता है, अपोजिट साइड्स आर सेम विच आर वन ऑफ द, ये अपोजिट साइड्स लंबी रहेंगी, ये 2 छोटी रहेंगी, एंगल कितना रहेगा, 90 रहेगा। रोम्बस हमें पता है, रोम्बस ये स्क्वायर से ही बनता है, सिर्फ एंगल को क्या करना होता है, अदर देन 90 अगर रखते हैं तो स्क्वायर क्या बन जाता है, रोम्बस बन जाता है। उसी तरह से पैरेललोग्राम भी होता है, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन अभी तक आया नहीं कभी भी, लेकिन पता होना चाहिए पैरेललोग्राम क्या होता है। तो ये रेक्टेंगल को अगर हम, रेक्टेंगल का एंगल अदर देन 90 रखते हैं, दिस एंगल इज नॉट इक्वल टू 90। वैसे ही रेक्टेंगल का अगर एंगल हम
नॉट इक्वल टू 90 करेंगे तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। सही है, तो ये हमें पता होना चाहिए। रोम्बस के ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं। फिर पेंटागन पता है हमें, पेंटागन में क्या खासियत होती है, अंदर का एंगल जो होता है 108 होता है, अंदर के सारे एंगल 108 रहेंगे, बाहर के एंगल जो होते हैं वो 72 डिग्री होते हैं। फिर हेक्सागन में पता है हमें, अंदर के एंगल 120 डिग्री होते हैं और बाहर के सारे एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। सही है, सर्कल हमें पता है, विद सेंटर वी हैव टू ड्रॉ इट विद सम रेडियस। तो दीज आर द प्लेन लैमिनास, इनको कैसे ड्रॉ करना है, इसका जो प्री रिक्विजिट है, हमने अपने आप तक पढ़ा होगा कि इनको कैसे ड्रॉ करते हैं ग्राफिकली, वो हमें आना चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करना है, आइसोस्केलस ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करना है, ये नहीं आ रहा है तो उसको पहले होमवर्क कीजिए, फिर यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। इसके बारे में आपको एक सेशन भी मिल जाएगा हमारे प्री रिक्विजिट सेक्शन में, उसमें आप चेक कर सकते हो। अगर आता नहीं है कैसे ड्रॉ करते हैं इनको, तो वहाँ पे पहले देख लो, फिर यहाँ पे कंटिन्यू करो। सही है, अभी हम क्या करेंगे, इस लैमिना को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख के हम प्रोजेक्शन लेने वाले हैं पूरे चैप्टर में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखने के जो तरीके हैं, उसका जो ओरिएंटेशन है, उसके कुछ क्लासिफिकेशंस किए गए हैं। बुक्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्लासिफिकेशन करके दिया है, मैं उसको सिंप्लीफाई करके 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करता हूँ। तो जैसे अगर हमें लैमिना को रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम उसको आइदर 3 प्रोजेक्शन प्लेन होते हैं हमारे पास। आपको पता है कितने प्रोजेक्शन प्लेन होते हैं टोटल, एचपी होता है, वीपी होता है और उनको परपेंडिकुलर प्रोफाइल प्लेन होता है। इन तीनों में से किसी एक को भी अगर वो परपेंडिकुलर होता है, वो जो लैमिना हम जिसका प्रोजेक्शन लेने वाले, जैसे हेक्सागन, पेंटागन, ये जो लैमिना है, इन तीनों प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस को किसी भी एक को अगर परपेंडिकुलर होता है, तो उसको मैं परपेंडिकुलर प्लेन लैमिनास की कैटेगरी में डाल देता हूं। और अगर किसी को भी परपेंडिकुलर नहीं है, सारे तीनों प्लेन को अगर इंक्लाइंड है, तो हम उसे बोलेंगे ऑब्लिक लैमिनास। अभी ये नहीं समझा होगा तो हम एक एक करके समझेंगे। अभी परपेंडिकुलर लैमिनास में पहले समझाता हूं। आज का सेशन जो रहेगा हमारा, हमें पर्टिकुलरली परपेंडिकुलर लैमिनास जो है वो उनका प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं ये समझाऊंगा। इसको आपको रफ नोटबुक में आपके रफ हाथों से फटाफट ड्रॉ करना है, कोई फेयर ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है ना। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन कोई आने वाला है। डायरेक्ट क्वेश्चन हमें आता है ऑब्लिक लैमिनास के ऊपर, दिस इज फॉर एग्जाम। ऑब्लिक लैमिनास के ऊपर ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ने वाले हैं। आज का सेशन जो है वो आपका अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट बिल्डिंग सेशन है, जिसमें हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लैमिनास का प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं वो समझेंगे। लेट मी टेल यू, इसको स्किप नहीं करना है, ये अगर नहीं समझेगा तो इसमें गड़बड़ आएगा। सही है, तो ये इसको सुन लो पूरा। तो अभी परपेंडिकुलर लैमिनास में हम पहला क्या करते हैं, लेट अस से वो जो लैमिना है वो परपेंडिकुलर है वीपी को और एचपी को पैरेलल है। जैसे सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लैमिना। अब मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगुलर लैमिना लेके सारे केसेस समझा देता हूँ। अब इस रेक्टेंगुलर लैमिना को मैंने क्या किया है, वीपी को परपेंडिकुलर रखा है। यू कैन नोटिस दिस लैमिना इज परपेंडिकुलर टू वीपी। ऐसा हमारा पहला केस है, परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। तो उसको हमने नाम क्या दिया है, ए बी सी एंड डी। कैन यू नोटिस। अब हमें क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन लेना है। प्रोजेक्शन लेने के लिए क्या करेंगे, हम इस डायरेक्शन से इसका फ्रंट व्यू लेंगे, तो वो कहां मिलेगा मुझे, यहां पे मिलेगा। और ऊपर से जब देखेंगे तो मुझे एचपी क्या मिलेगा, एचपी के ऊपर टॉप व्यू मिलेगा। सही है, तो चलो करते हैं। तो अगर मैं फ्रंट व्यू से देखता हूं तो ये जो एज है यहाँ पे ओवरलैप करेगा, तो आपका ए और बी जो है वो एक ही पॉइंट पे आ रहा है यहाँ पे। सही है, और जो आपका सी और डी है वो इस पॉइंट पे आएगा। और इनको अगर ज्वाइन करूंगा मैं तो यहाँ पे एक लाइन मिलेगा मुझे, और ये लाइन हमारा क्या रहेगा, इस प्लेन का फ्रंट व्यू रहेगा। सामने से क्या दिख रहा है, देखो आपको ए बी, मतलब इसका फ्रंट व्यू यहाँ पे गया तो ए डैश बी डैश, और ये सी डैश और ये डी डैश। तो इस तरह से हमें ए डैश बी डैश और सी डैश डी डैश ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे। बीच वाला लाइन जो रहेगा फ्रंट व्यू रहेगा। सही है, टॉप व्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर से देखना पड़ेगा। तो ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा, देखो ए को इधर से ऊपर से प्रोजेक्ट करूंगा तो स्मॉल ए मुझे एचपी में मिल जाएगा, बी को ऊपर से प्रोजेक्ट करूंगा स्मॉल बी मुझे एचपी में मिलेगा, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। इन चारों को अगर ज्वाइन करता हूं तो अब यहाँ पे भी मुझे रेक्टेंगल मिलेगा। और यहाँ पे नोटिस करो, ये प्लेन जो एचपी को पैरेलल होने की वजह से ये सारी जो एजेस यहाँ पे हम जब प्रोजेक्ट करेंगे तो उनका ट्रू लेंथ हमें दिखेगा यहाँ पे एचपी में। तो एचपी में जो टॉप व्यू दिखेगा हमें, वो एक्चुअली इसका जो एरिया है वो ट्रू लेंथ और ट्रू विड्थ हमें वहाँ पे नोटिस कर पाएंगे। देखो टॉप व्यू में तो ये क्या बन गया, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। इस तरह से यहाँ पे दिखाते हैं। देखो यहाँ से हमने फ्रंट व्यू लिया था, तो यहाँ पे मुझे ए डैश और बी डैश दोनों पॉइंट क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, और ये सी और डी यहाँ पे ओवरलैप करेंगे, तो इनको बोलेंगे सी डैश डी डैश। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये प्लेन का फ्रंट व्यू हो जाएगा। सो दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ योर प्लेन। दिख रहा है। अब क्या करेंगे, टॉप व्यू जब लेंगे तो इन कॉर्नर्स को ऊपर से प्रोजेक्ट करेंगे, तो ए का टॉप व्यू स्मॉल ए मिल जाएगा यहाँ पे,
बी का टॉप व्यू स्मॉल बी मिल जाएगा, सी का टॉप व्यू जो है वो स्मॉल सी मिलेगा, और डी जो है इसके पीछे जा रहा है तो वो डी मिल जाएगा। उनको ज्वाइन करेंगे तो ये ग्रीन कलर में हमें टॉप व्यू मिल रहा है। टॉप व्यू का लेंथ, टॉप व्यू का साइज और ट्रू साइज सेम ही है, क्यों? क्योंकि प्लेन आपका एचपी को पैरेलल है। क्लियर? ए और बी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, एक पॉइंट पे आ रहा है ये लाइन। सी और डी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं तो वहां पे एक पॉइंट मिल रहा है। ये जो लेंथ ए डैश डी डैश है वो सेम ही रहेगा कैपिटल एडी से, और लेंथ बीसी जो है वो भी सेम ही रहेगा बी डैश सी डैश से, क्योंकि ये लाइन वीपी को पैरेलल है। सही है? तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट रोटेट करने के बाद ये टॉप व्यू क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो किस तरह से दिखेगा, एक्स वाई लाइन, उसके ऊपर हमें फ्रंट व्यू मिला है ए डैश बी डैश, और इधर क्या मिला है, सी डैश डी डैश। इसको नीचे प्रोजेक्ट करेंगे तो यहां पे हमें टॉप व्यू मिल रहा है इस तरह से। तो ये पॉइंट क्या रहेगा, स्मॉल ए बी सी डी, और ये ट्रू शेप ही रहेगा। सो इस तरह से हमने प्रोजेक्शन ले लिया इस पर्टिकुलर प्लेन का। अब क्या करेंगे, यहां पे क्या किया था, वीपी को परपेंडिकुलर था और एचपी को पैरेलल, और उसको उल्टा करते हैं, वीपी को पैरेलल करेंगे और एचपी को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर करेंगे। तो सेकंड केस दिखाता हूं। अभी ये क्या है, देखो वीपी को क्या है, पैरेलल है, लेकिन ये एचपी को क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे हमने इस प्लेन को रखा है, देखो अभी ये क्या है, एचपी को परपेंडिकुलर है। सही है? तो इसका फ्रंट व्यू कहां पे आएगा, यहां पे ए डैश मिलेगा, यहां पे बी डैश मिलेगा, यहां पे सी डैश, और इधर फिर डी डैश। तो फ्रंट व्यू में मुझे ट्रू शेप मिल जाएगा क्योंकि वो क्या है, वीपी को पैरेलल है। और टॉप व्यू क्या लिखेगा, ए डैश बी डैश एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे यहाँ पे, और सी डैश डी डैश यहाँ पे ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पे मुझे ए डैश बी डैश और सी डैश डी डैश इस लाइन को ज्वाइन करूंगा तो एक टॉप व्यू एक लाइन मिलेगा मुझे। यस? और यहाँ पे एक रेक्टेंगल मिलेगा जो ट्रू शेप कराएगा। देखो फ्रंट व्यू में ट्रू शेप दिख रहा है और टॉप व्यू में क्या दिखेगा, एक लाइन दिखेगा। सही है? तो कैपिटल ए का फ्रंट व्यू मैंने यहाँ पे लिया तो मुझे ए डैश मिल गया, फिर मिलेगा मुझे बी डैश, फिर यहाँ पे रहेगा सी डैश, और यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन स्मॉल डी डैश। ये सारे फ्रंट व्यू हो गए। इनको ज्वाइन करेंगे तो एक रेक्टेंगल मिलेगा जो कि ट्रू शेप रहेगा, क्योंकि प्लेन और वीपी एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, लामिना और वीपी। अब इसका टॉप व्यू लेंगे तो ए और बी ओवरलैप करेंगे इस पॉइंट के ऊपर, तो इसे नाम देंगे ए और बी। और ये पॉइंट के ऊपर सी और डी ओवरलैप करेंगे तो इसे नाम देंगे सी और डी। सही है? ये हमारा टॉप व्यू रहेगा, और ये फ्रंट व्यू। रोटेट करने के बाद टॉप व्यू नीचे चला जाएगा। सही है? एक लाइन दिखेगा, यहाँ पे ट्रू शेप ऑफ रेक्टेंगल दिखेगा। अब तीसरा केस देखते हैं कि अभी ये इन दोनों को अगर परपेंडिकुलर रहेगा वो प्लेन, तो प्रोफाइल प्लेन को पैरेलल बन जाएगा। तो प्लेन अगर दोनों को परपेंडिकुलर है, एचपी और वीपी को, तो प्रोफाइल प्लेन को क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। सही है? यहाँ पे तीसरा केस इस तरह से प्लेन रखा रहेगा। तो इसमें क्या है, देखो ये जो लैमिना है हमारा प्रोफाइल प्लेन को पैरेलल है, तो वो वीपी को भी परपेंडिकुलर है और एचपी को भी परपेंडिकुलर है। तो इस केस में जब फ्रंट व्यू लेंगे तो इस साइड से, तो ए और डी एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर, और इसे हम नाम देंगे ए डैश डी डैश। और ये सी और बी यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे हम वीपी के ऊपर, उन्हें नाम देंगे बी डैश और सी डैश। ये हो गया वर्टिकल लाइन मिलेगा, एक लाइन मिलेगा फ्रंट व्यू में। सही है? टॉप व्यू से देखेंगे तो भी एक लाइन ही दिखेगा। ए और बी ओवरलैप करेंगे यहाँ पे, और ये पॉइंट मिलेगा हमें स्मॉल ए और बी, और यहाँ पे इस डी और सी यहाँ पे ओवरलैप करेंगे प्रोजेक्ट करने के बाद, तो पॉइंट मिलेगा सी और डी। इनको ज्वाइन करेंगे तो इसे हम बोलेंगे टॉप व्यू, और ये क्या रहेगा हमारा, फ्रंट व्यू यहाँ पे ऊपर रहेगा, वर्टिकल लाइन। दोनों लाइन ही मिलेंगी। ट्रू शेप दिखेगा ही नहीं क्योंकि एचपी को भी पैरेलल नहीं, वीपी को भी पैरेलल नहीं। ट्रू शेप कहाँ दिखेगा, अगर हम उसे प्रोफाइल प्लेन के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, साइड व्यू में दिखेगा वो, तो यहाँ पे आपको ट्रू शेप दिख सकता है। सही है? तो इसे हम नाम दे सकते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश एंड डी डबल डैश। This is your true shape which will be observed in the side view on the profile plane. So that is what these are the first three cases where the plane is perpendicular to HP, VP or either, right? अभी next step क्या करेंगे हम इसमें से, अब जैसे देखो यहाँ पे ये HP को परपेंडिकुलर, HP को पैरेलल है और VP को परपेंडिकुलर है, तो इसको अगर मैं इंक्लाइन करता हूँ HP को अगर इंक्लाइन करता हूँ तब भी वो VP को परपेंडिकुलर रह सकता है। तो ऐसा हमारा नेक्स्ट केस है, देखते हैं। तो अब देखो ये नेक्स्ट केस में हमने क्या किया है, प्लेन को HP को इंक्लाइन बनाया। देखो प्लेन को क्या किया है, एचपी को इंक्लाइन बनाया, और ये अभी भी वीपी को क्या है, परपेंडिकुलर है। हम देखो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है ये एचपी को कुछ एंगल बना रहा है, देखो सही है, लेकिन ये वीपी को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, इसका ये जो लाइन है ये इस तरह से दिखेगा। सही है? कुछ एंगल पे दिखेगा एचपी से,
लाइक दिस। ए और बी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो ए डैश बी डैश यहाँ पे मिलेगा। सी और डी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे सी डैश डी डैश मिलेंगे। इनको अगर ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन मिलेगा, दैट इज योर फ्रंट व्यू, जो कि क्या रहेगा, एचपी को इंक्लाइन रहेगा, कितने एंगल से रहेगा, ये वाले थीटा पी से रहेगा, जो कि प्लेन का एंगल है। सही है। अब इसका टॉप व्यू इंटरेस्टिंग है, देखो ठीक से ऑब्जर्व करो। कैपिटल ए को जब मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट करता हूँ तो मुझे स्मॉल ए मिल जाएगा यहाँ पे, और कैपिटल बी को प्रोजेक्ट करूंगा तो स्मॉल बी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो लेंथ मिलेगा मुझे ए बी का, ये ट्रू लेंथ मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये एचपी को पैरेलल है, ये जो लाइन एचपी को पैरेलल होने की वजह से यहाँ पे मुझे इस साइड का जो लेंथ है वो ट्रू लेंथ मिलेगा। सिमिलरली मैं इस वाले सी वाले पॉइंट को अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट करता हूँ, सी वाला पॉइंट यहाँ पे जाएगा नीचे। सही है। सिमिलरली डी वाला पॉइंट भी यहाँ पे जाएगा नीचे, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, सी डी मिलेगा, स्मॉल सी डी, जिसका लेंथ भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन एचपी को क्या है, पैरेलल है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज किसके बारे में है, लाइन बीसी के बारे में है। देखो बीसी जब मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो यहाँ पे पॉइंट बी यहाँ पे आ रहा है और सी यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है टॉप व्यू ऑफ साइड बीसी इज स्मॉलर देन द ट्रू लेंथ। समझ रहे हो क्या? तो बीसी लाइन का जो लेंथ रहेगा वो छोटा रहेगा देन द ट्रू लेंथ ऑफ द बीसी। सही है। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल दिख रहा है वो वैसा का वैसा यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ भी मिल सकता है, तो वो टॉप व्यू रहेगा इसका। और फ्रंट व्यू में क्या रहेगा, एक लाइन रहेगा स्ट्रेट। तो इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू लेके दिखाया है। तो ए और बी यहाँ पे ओवरलैप करेंगे तो मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा ए डैश बी डैश। सही है। फिर सी और डी को प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक इंटरसेक्ट करेंगे वो वीपी को, तो यहाँ पे मुझे सी डैश डी डैश, ये दो पॉइंट्स मिलेंगे। इनको अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो मुझे फ्रंट व्यू मिल जाएगा, जो कि एक लाइन मिलेगा। नाउ इफ यू नोटिस द लाइन मेकिंग द एंगल विद एचपी इज थीटा पी, विच इज द एंगल मेड बाय द प्लेन विद द एचपी। सेम ही रहेगा दोनों फ्रंट व्यू में। सही है। अब हम जब इसका टॉप व्यू ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो ये कैपिटल यहाँ पे प्रोजेक्ट करने के बाद मुझे स्मॉल ए मिल रहा है टॉप व्यू उसका, ये भी यहाँ पे प्रोजेक्ट करने के बाद मुझे स्मॉल बी मिल रहा है टॉप व्यू उसका। अब ये लाइन जो है ए बी लाइन एचपी को पैरेलल होने की वजह से इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम ही रहेगा, ट्रू लेंथ है, कम नहीं होगा। सिमिलरली जब मैं सी को प्रोजेक्ट करता हूं तो मुझे स्मॉल सी मिलेगा यहाँ पे, और डी को पीछे से प्रोजेक्ट करूंगा तो यहाँ पे कहीं स्मॉल डी मिलेगा मुझे, जो कि यहाँ दिखेगा नहीं इसके पीछे। और उनको ज्वाइन करूंगा मैं तो ये जो लाइन मिलेगा मुझे टॉप व्यू ऑफ सी डी, विच विल बी ऑल्सो ट्रू लेंथ, क्योंकि वो एचपी को क्या है, पैरेलल है। लेकिन बीसी और एडी ये जो लाइन है ये एचपी को इंक्लाइन होने की वजह से उसका जो टॉप व्यू है उसका लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो बीसी इज लेस देन कैपिटल बीसी। क्लियर है सबको? सिमिलरली एडी इज लेस देन कैपिटल एडी, ये हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन नोट करना है। सो इस तरह से ये क्या आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लेन विच इज इंक्लाइन टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। इसका आप कॉन्वर्स करते हैं, क्या करेंगे, विच विल बी इंक्लाइन टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। तो इस तरह से अगर इसको रखते हैं हम तो क्या बन गया, अभी देखो ये एचपी को परपेंडिकुलर है लेकिन वीपी को कुछ एंगल बना रहा है, तो इसको दिखाता हूं। अभी ये वाला प्लेन नोटिस करो आप, देखो सामने से नहीं पता चलेगा, टॉप व्यू से पता चलेगा। देखो ये वाला, अब ये क्या है, ये एचपी को परपेंडिकुलर है, देखो ये एचपी को परपेंडिकुलर है, लेकिन ये वीपी के साथ कुछ एंगल बना रहा है। कैन यू नोटिस दिस एंगल, फाइव पी, यहाँ से फाइव पी बना रहा है। क्लियर है? अगर ऐसा प्रोजेक्शन लेते हैं तो उसका फ्रंट व्यू अगर लेंगे शुरू से तो क्या होगा, ए का फ्रंट व्यू मुझे यहाँ पे ए डैश मिलेगा, बी का फ्रंट व्यू बी डैश मिलेगा। ए बी लेंथ रहेगी, ट्रू लेंथ रहेगी, क्योंकि ये लाइन वीपी को क्या है, पैरेलल है। सिमिलरली ये क्या है, नीचे सी है तो सी का फ्रंट व्यू यहाँ पे जाएगा। सही है। और डी का फ्रंट व्यू यहाँ पे ऊपर जाएगा। इनको ज्वाइन करेंगे इधर तो ये जो लाइन मिलेगी सी डी मिलेगी, सी डैश डी डैश, जो कि ट्रू लेंथ और सेम ही रहेगा क्योंकि ये लाइन वीपी को क्या है, पैरेलल है। अब बचता कौन है, ये वाला एज और ये वाला एज। इसका अगर फ्रंट व्यू देखेंगे हम तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट आ गया, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, तो ये जो लेंथ है ये कम हो गया। क्यों? क्योंकि ये वीपी को क्या है, इंक्लाइन है। टॉप व्यू का तो वेरी सिंपल क्या आएगा, एक लाइन आएगा सिर्फ, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे ओवरलैप करेंगे, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, एक लाइन मिल जाएगा। सो ए बी यहाँ पे ओवरलैप करेंगे, सी डी यहाँ पे ओवरलैप करेंगे। यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखो पॉइंट ए का मैं फ्रंट व्यू लूंगा तो यहाँ पे मिलेगा मुझे, दैट विल बी ए डैश, इसका यहाँ पे मिलेगा बी डैश, ये ए डैश बी डैश सेम ही रहेगा ए बी से क्योंकि वो पैरेलल है वीपी को। फिर सी को यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे तो पीछे सी डैश मिलेगा, डी को प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डी डैश मिल जाएगा। तो सी डी डिस्टेंस जो है सी डैश डी डैश वो भी सेम ही रहेगा क्योंकि वो वीपी को क्या है, पैरेलल है। कम कौन होगा, ये बीसी कम हो जाएगा, एडी कम हो जाएगा क्योंकि वो एंगल बना रहा है।
जैसे ये थीटा पी यहाँ पे है, फाइव पी बोलो उसको, तो उस फाइव पी की वजह से क्या हो जाएगा, इस एंगल की वजह से ये लेंथ यहाँ पे प्रोजेक्ट करने के बाद कैपिटल ईडी से ए डैश डी डैश छोटा रहेगा। क्लियर है सबको? सिमिलरली बी डैश सी डैश भी छोटा रहेगा। अब इसका टॉप व्यू लेंगे तो क्या होगा, टॉप व्यू में ए और बी ओवरलैप करेंगे, स्मॉल ए बी बनेंगे यहाँ पे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। सिमिलरली सी एंड डी भी ओवरलैप करेंगे, तो स्मॉल सी डी यहाँ पे आएंगे और ये हमारा टॉप व्यू रहेगा। एक लाइन दिखेगा ऊपर से, लाइन कितना एंगल बनाएगा, एक्स वाला लाइन से, जो कि प्लेन बना रहा है वीपी से, फाइव पी। सही है? इस तरह से हमने प्रोजेक्शन देखा किसका, प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी। रोटेट करने के बाद टॉप व्यू नीचे जाएगा। सही है? एंड लेट अस सी द लास्ट केस, जिसमें हम क्या करेंगे, प्लेन को अभी प्रोफाइल प्लेन को परपेंडिकुलर बनाएंगे। सो सी दिस केस, इसमें क्या है, प्लेन जो है वो एचपी को भी इंक्लाइन है, वीपी को भी इंक्लाइन है, प्रोफाइल प्लेन को परपेंडिकुलर है। कैसा कैसे दिखाता हूं। सो इफ यू नोटिस दिस प्लेन, दिस इज इंक्लाइन टू एचपी, राइट, एंड दिस इज इंक्लाइन टू वीपी एज वेल। सही है? लेकिन ये प्रोफाइल प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका अगर मैं फ्रंट व्यू लेता हूं तो क्या होगा, देखो, जिसमें ये जो साइड्स है वर्टिकल साइड्स, इनका लेंथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ये दोनों मुझे ट्रू लेंथ मिलेंगी। अगर मैं टॉप व्यू लेता हूं तो उसमें भी क्या हो जाएगा, ये लेंथ और ये लेंथ फिर से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, लेकिन ये और ये ट्रू लेंथ ही मिलेगा। सही है? और अगर हम उसका साइड व्यू लेते हैं तो उसमें हमें एक लाइन मिलेगा। सही है? जिसमें हमें ट्रू एंगल दिखेंगे, यहाँ से थीटा पी कितना है और यहाँ से फाइव पी कितना है। सही, वर्टिकल से कितना पी है, ये हमें साइड व्यू में दिखेगा। सो इस तरह से अगर होता है वो, तो मुझे पॉइंट ए को यहाँ पे प्रोजेक्ट करता हूँ तो मुझे ए डैश मिल जाएगा यहाँ पे, फिर ये बी डैश मिलेगा। लेंथ ए डैश बी डैश ट्रू ही रहेगा क्योंकि ये एज है वीपी को पैरेलल है। फिर हम सी को प्रोजेक्ट करेंगे, इसके पीछे जाएगा वो, डी को प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा डी डैश। अब ऑब्जर्व करो, लेंथ ए डैश डी डैश जो है छोटा हो जाएगा ए डी से, क्योंकि वो वीपी को इंक्लाइंड है। सही है? अब टॉप व्यू जब लेंगे तो ये यहाँ पे मिलेगा मुझे स्मॉल ए, डी यहाँ पे मिलेगा। सही है? फिर यहाँ पे सी मिलेगा, स्मॉल सी, और बी उसके पीछे चला जाएगा। सो ए डी विल बी स्मॉलर देन कैपिटल ए डी। सिमिलरली सी बी विल बी स्मॉलर देन कैपिटल सी बी। लेकिन सी डी डिस्टेंस यहाँ पे सेम रहेगा, ए बी डिस्टेंस भी टॉप व्यू में सेम ही रहेगा। सही है? क्योंकि वो दोनों लाइन एच पी को भी पैरेलल है। और इसका अगर साइड व्यू लेंगे हम, तो साइड व्यू में हमें क्या मिलेगा, तो इनके बीच में हमें क्या मिलेगा, ये जो रहेगा ए डबल डैश बी डबल डैश एंड दिस विल बी सी डबल डैश एंड डी डबल डैश, राइट दिस। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू हो गया, जो कि हम राइट में रखेंगे। तो इस तरह से हमने 6 केसेस देखी है, जिसमें क्या है, ये प्लेन जो था, जो लैमिना था, वो किसी ना किसी एक प्रोजेक्शन प्लेन को परपेंडिकुलर था। भले ही वो दूसरे प्लेन को इंक्लाइन रहेगा या पैरेलल रहेगा, लेकिन किसी ना किसी एक प्लेन को क्या था, वो परपेंडिकुलर था। ये इस केसेस के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग ग्रो करने के लिए था, जिसमें हमें मेनली यही समझना होता है, अगर लाइन एचपी को परपेंडिकुलर, लाइन एचपी को इंक्लाइन होता है तो उसका टॉप व्यू कम हो जाएगा, वीपी को इंक्लाइन रहेगा तो उसका फ्रंट व्यू कम हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स इस सेशन में हमें समझना था। सही है? अब हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखना है ऑब्लिक प्लेन्स। अब ऑब्लिक प्लेन क्या होता है, ये सेशन में मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इंट्रोडक्शन करके देता हूँ। हमें उसको एक्चुअली कैसे उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, ये हमें अगले सेशन में समझना है। सही है? तो ऑब्लिक प्लेन क्या है भाई, ऐसा प्लेन जो कि इन तीनों प्रोजेक्शन प्लेन्स को इंक्लाइन रहेगा। एचपी को भी इंक्लाइन होना चाहिए, वीपी को भी इंक्लाइन होना चाहिए, और पीपी को भी इंक्लाइन होना चाहिए। पीपी मतलब क्या, प्रोफाइल प्लेन, जो कि इन दोनों को क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर ऐसा प्लेन है तो उसे हम बोलेंगे ऑब्लिक प्लेन। नाम देने के लिए, इसका जो एचपी के साथ प्लेन का एंगल, एचपी के साथ जो रहेगा, प्लेन का एंगल एचपी के साथ जो रहेगा, उसे हम नाम देंगे थीटा पी। सही है? सिमिलरली प्लेन का वीपी के साथ जो एंगल रहेगा, टॉप व्यू में हमें दिखेगा वो, प्लेन का वीपी के साथ जो एंगल रहेगा उसे हम नाम देंगे फाइव पी। तो ये दो टर्म्स हमने देखी। ऐसा प्लेन जो एट ए टाइम एचपी को भी इंक्लाइन होना चाहिए और वीपी को भी इंक्लाइन होना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी ओरिएंटेशन, रैंडम ओरिएंटेशन बन सकता है। सही है? तो उसका प्रोजेक्शन कैसे करना है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर से समझने वाले हैं, जिसे हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, एक स्टेप में नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए हम उसको 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। वो कैसे करना है, इसका डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे। सही है? सो आई होप यू एंजॉयड दिस टुडेज सेशन। अगर अच्छा लगा है तो एप्लीकेशन में इसको जरूर लाइक करना है। अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बोध निधि भाई पराग देसले यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस कोर्स के बारे में आपके दोस्तों को जरूर बताइए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।